हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब जो एआईएस है उसका टैब ही अलग उनने प्रोवाइड कर दिया है, चेंज कर दिया है उनने, क्योंकि इससे पहले जो एआईएस था वो सर्विसेज के अंडर था, सर्विसेज टैब के अंदर। बट अब चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये इजीली लोगों को दिख जाए, इस वजह से एआईएस का एक नया टैब बना दिया जिसमें आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली एआईएस में पहुंच जाओगे। ये इम्प्रूवमेंट तो है पोर्टल में, और साथ ही साथ जब आपको फॉर्म 26 देखना है तो आपको ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26 पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है, तो आप ट्रेसेस साइड में पहुंच जाएंगे जहां से हम 26 व्यू करते हैं। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करना है, व्यू करना है, डाउन व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट करना है, व्यू एंड डाउनलोड करना है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो पीडीएफ में। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर एनुअल टैक्स स्टेटमेंट लिखा है। पहले जो 26 जनरेट होता था उसमें फॉर्म 26 लिखा रहता था एंड उसके बाद एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। बट अब जब आप डाउनलोड करेंगे तो फॉर्म 26 नहीं लिखा रहता, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, क्योंकि जो फॉर्म 26 है उसका सही नाम एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और एक एआईएस होना चाहिए। तो एआईएस की हम बात करें तो जब आप एआईएस पे क्लिक करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल में तो डायरेक्टली वो कंप्लायंस पोर्टल में आपको ले जाएंगे। वहां आपको इंस्ट्रक्शन और एआईएस दिखेगा, एआईएस पे क्लिक करें। एआईएस के अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 सिलेक्टेड होगा। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी होता है एक, और एक होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस हम देखते हैं। जब हम टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी की बात करते हैं तो ये समरी फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपको डेट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूंगी तो सैलरी टोटल में दी रहेगी। वैसे ही जब हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सैलरी की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये क्वार्टर वाइज, डेट वाइज कब क्या चीज दिखाई गई है ये सब दिया रहेगा। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक की, तो किस बैंक से कितना मिला ये टोटल अमाउंट दिखता है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग में बैंक वाइज और उसमें भी फर्दर डिटेलिंग दिखती है कि किस डेट पे हमें कौन सा इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो स्टेटमेंट है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और जो समरी है वो है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। दोनों ही डाउनलोड हो सकते हैं। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पीडीएफ में डाउनलोड होता है टीआईएस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन फॉर्म में रहता है। एक होता है पीडीएफ फॉर्म, एक होता है जेसन फॉर्म, और लास्ट में होता है कंसोलिडेटेड फीडबैक जो हम पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये कब आएगा? जब आप जेसन डाउनलोड करेंगे और एआईएस यूटिलिटी में उसको इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उसको अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपलोड करेंगे तो जो कंसोलिडेटेड फीडबैक है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन अब आपको समझ आ गए होंगे। जब आप इनको डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद क्या होता है? अब एआईएस यूटिलिटी कहाँ से होगी? अगर आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है तो जो रिसोर्सेज हैं कंप्लायंस पोर्टल में, रिसोर्सेज, वहां आपको यूजर मैनुअल में एआईएस की फैसिलिटीज दी होंगी। ये यूजर गाइड है कि कैसे इसको करते हैं, और लास्ट में जो यूटिलिटी है वहां पर एआईएस यूटिलिटी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये जिप में होगी। अनजिप करेंगे तो यूटिलिटी आ जाएगी जो कि कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर सबसे पहले आप ओवरव्यू दिखेगा और आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है।
जब आप इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने जेसन डाउनलोड करी है उसको आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड भी उन्होंने बता के रखा है यहाँ पर कि आपका जो पैन और डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कंटिन्यूएशन में डालना है, कैप्स ऑफ में। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुल एआईएस। एंड उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन आप डिटेल में चेक कर सकते हैं और फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उस पे आपको जाना है, टिक करना है। एक्टिव फीडबैक ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल है तो आप फीडबैक प्रोवाइड तब भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अलग लगता है, जैसे इंफॉर्मेशन इज करेक्ट है तो इट इज ओके, बट इनकम इज नॉट टैक्सेबल, information is not fully correct, information relates to other pan year, information is duplicate included in other displayed information, information is denied। इनकम इज नॉट टैक्सेबल कब आएगा? जब आपके एआईएस में जो जितनी भी इनकम दिख रही है उसमें कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप स्पेसिफिकली वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कई कई लोगों के केस में क्या होता है कि सिर्फ इनकम एग्जेम्प्ट ही है और वो अमाउंट जो है वो बेसिक एग्जामिशन के अबव है, तो क्या उनको रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी है ये समझ नहीं आता। तो आप यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करके भी बता सकते हैं कि इनकम इज नॉट टैक्सेबल। इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, पार्शली करेक्ट है तो ठीक है, फुल्ली करेक्ट नहीं है तो फिर आपको फर्दर उसको बताना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और ईयर, अदर पैन और ईयर से रिलेटेड है बट इस साल रिफ्लेक्ट कर रही है तो आपको बताना पड़ेगा कौन से पर्सन से रिलेटेड है। अगर दूसरे पर्सन से रिलेटेड है बट आप ही से रिलेटेड है, बट दूसरे साल से रिलेटेड है तो आपको वही पूरा यहाँ पर बताना है। कोई दूसरे पर्सन से रिलेटेड इनकम है तो अदर पैन नंबर उसका, पैन में नेम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, आपके पेरेंट्स हैं, सन है, डॉटर, ब्रदर, स्पाउस, फिर फाइनेंशियल ईयर और अमाउंट, ये सब आपको बताना है जब आप इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और ईयर करते हैं। इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन। कभी कभार क्या है एआईएस में इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट बार बार एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे दिखती है, तो आप ये चीज भी बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, वो एक ही इनकम को दो बार ऐड कर देता है, इसके कारण इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। तो ये सारे आपके पास फीडबैक है। जब आप ये सारी चीजें फिल कर देंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं एआई कंप्लायंस पोर्टल में। सेल ऑफ सिक्योरिटी के लिए अलग है। जब आप फीडबैक डाल देंगे तो एक्सपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपकी जो फीडबैक फाइल है वो जनरेट हो जाएगी, उसको आपको सेव करना है एंड पोर्टल में जाना है। और यहाँ जो अपलोड का सिग्नेचर है, अपलोड एआईएस फीडबैक, यहाँ आपको क्लिक करके वो जहां पर आपने फाइल सेव करी है आपको ब्राउज करके उसको सेव पे आपको अपलोड करना है। तो जब आप अपलोड करेंगे तो आपके एआईएस में ऑटोमेटिकली सारे फीडबैक यहाँ पर आ जाएंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बताया था। तो एआईएस की बात करें तो एआईएस के जो पार्ट्स होते हैं वो टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन होते हैं, एसएफटी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी आपके सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन, आपके टैक्सेस की इंफॉर्मेशन, डिमांड या रिफंड कुछ है तो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो वो भी आ जाएगी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपके एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सब आएंगे। पहले ये 26 एस में दिखते थे बट अब ये एआईएस में दिखते हैं। तो आप ऐसे एआईएस को एक्सेस कर सकते हैं एंड एआईएस से कैसे इंफॉर्मेशन फेच करना है और फीडबैक कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं डाउन यूटिलिटी के थ्रू और विदाउट यूटिलिटी, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई। तो होप आपको ये हेल्पफुल लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।